पूरा देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा है, लेकिन बस्तर में गणतंत्र और गणतंत्र, फिर से कह रहा हूं, बस्तर में गणतंत्र और गणतंत्र के बीच अंतिम लड़ाई चल रही है, जिसमें आखिरकार लोकतंत्र की जीत हो रही है। 4 दशकों तक बस्तर में नक्सलियों ने हिंसा की दहशत बनाने की कोशिश की। कई इलाकों में तो हथियार के दम पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो नक्सली पीछे हटे। कई इलाकों में पहली बार फोर्स पहुंची और फोर्स के साथ ही पहुंचा लोकतंत्र। यही वजह है कि इस बार 47 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। ये सभी 47 गांव ऐसे थे जहां कोई भी राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया जाता था। इन 4 तस्वीरों को दिखा रहा हूं, देखिए। चारों तस्वीरें बस्तर में लोकतंत्र पर बढ़ते भरोसे की हैं। घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 16 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया, जिनमें पुजारी कांकेर और ताड़पाला हिल्स जैसे इलाके भी हैं, जहां पहले नक्सली काला झंडा फहराते थे। वहीं नारायणपुर जिले में 21 गांवों में पहली बार तिरंगा फहरा। अबू जमाड़ की गोद में बसे इन गांवों में लाल आतंक का साया हट गया और लोकतंत्र का सवेरा हुआ है। लोकतंत्र का सवेरा हुआ है। इसी तरह सुकमा जिले में भी ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। 10 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है। ये वो गांव हैं जहां तिरंगा फहराने पर नक्सली लोगों की हत्या कर देते थे, लेकिन अब लाल सलाम की जगह वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। आज 47 गांवों में तिरंगा फहराया गया है। 47 गांव, 47 गांव, आप समझ रहे हैं। इसके साथ ही नक्सल कमांडर रहे हिडमा और देवा के गांव पुवर्ती में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। पुवर्ती स्कूल में छात्रों और शिक्षकों ने देश भक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी किए। इतना ही नहीं, इस बार आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी गणतंत्र दिवस मनाया है। बंदूक छोड़कर सरेंडर नक्सलियों ने संविधान पर भरोसा जताया भाई, और गर्व से सिर उठाकर तिरंगे को सलामी दी है। यही तो है बदलता बस्तर, बदल गया है बस्तर। कांकेर में तो सरेंडर नक्सलियों ने घुड़सवारी भी की है। 6 सरेंडर नक्सलियों की टीम ने शानदार घुड़सवारी स्टंट करके तिरंगे का मान बढ़ाया। पिछले साल 15 अगस्त को भी 29 गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। नक्सल प्रभावित गांव में तो जश्न मना ही है। साथ में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने भी अब लोकतंत्र की वापसी का आधार बन रहे हैं। इनमें नक्सलियों का सबसे मजबूत किला करेगुट्टा भी है, जहां कल ही नक्सलियों की आईईडी के चपेट में आकर 11 जवान घायल हो गए थे। लेकिन जवानों ने आज उसी पहाड़ी की चोटी पर तिरंगा फहराकर यह साबित किया कि देश तो लोकतंत्र से ही चलेगा। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर भी आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया है। यहाँ 5000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा बलों का कैंप है। इसी पहाड़ी पर पिछले साल देश का सबसे लंबा ऑपरेशन चला था। नक्सल प्रभावित इलाकों में फहरने वाले तिरंगे को आप भी सलाम करिए, क्योंकि इस तिरंगे के लिए हजारों जवान तिरंगे में लिपट कर आए हैं। हजारों माओं के बेटे कुर्बान हुए हैं, तब जाकर ये तिरंगा फहरा। इसीलिए आज इन शहीदों को भी नमन करने का दिन है, वीर जवानों को सैल्यूट करने का दिन है।